आज देवशयन एकादशी पर हम सभी श्रवण करेंगे गीता का 7वां अध्याय। शास्त्र वर्णित करता है कि आप सभी अगर गीता का 7वां अध्याय सुनते हैं, श्रवण करते हैं, इससे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है। पितृदोष की मुक्ति के लिए आवश्यक रूप से एकादशी हो या किसी विशेष तिथि पर अगर इसे सुंदर रूप में पितरों का ध्यान करते हुए श्रवण किया जाए तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अधोगति में गए पितृ इससे तारण प्राप्त करते हैं। आइए श्रवण करते हैं। सबसे पहले आप अपने पितरों का ध्यान करें, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, श्री नारायण और महादेव का ध्यान करें और कमेंट्स बॉक्स में आप सभी ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हर हर महादेव लिखना न भूलें। आरंभ करते हैं। इस सुंदर कथन और वाक्य के अनुसार, इस कथा के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाएगी। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यव्रति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवी देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोजन कराया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो गया तब एक सर्प कहीं से आकर उसकी बाह काट लिया। उसके काटते ही वह ऐसी अवस्था में हो गया कि मणि, मंत्र और औषधि आदि भी उसके शरीर की रक्षा करने में असाध्य जान पड़ी थी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका धन की वासना में वह बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा कि मैंने अपने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में जो अपना धन गाड़ रखा है, इससे अपने पुत्रों को वंचित कर स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े सुंदर तरीके से एक दूसरे को स्वप्न में आई हुई बात बताई। उसमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों के माध्यम से ठीक वहीं पर निश्चय किया और धन लोभ बुद्धि से वह वहां बाबी को खोदकर वहां पर खुदान आरंभ की। तब उस बाबी अर्थात जहां पर सर्प का बिल होता है उसे बाबी कहा जाता है। बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, यह बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, यह सारी बात मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे गए स्वप्न से विस्मृत होकर यहाँ स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार से स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्ति कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस रात में इन सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सामर्थ्य और समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में मुक्त पड़े। पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक कार्य करने का प्रण लिया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन अपने पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट दिया था उसमें वह पुत्र बहुत प्रसन्न थे। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई। इसके बाद उन्होंने बावड़ी,
कुआं, पोखरा, यज्ञ और जो है दिव्य पावन पवित्र मंदिर और उसका जो धन था वह पूर्ण सदुपयोग में लिया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, मैं 7वें अध्याय का तुम्हें महात्म्य बताता हूँ, जिसे श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझे प्राप्त कर कर आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, उस यत्न करने वाले योगिनियों में से कोई भी एक मेरे पारायण होकर मुझे तत्व सत्य से अर्थात यथा रूप में जानता है। साथ ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार 8 प्रकार की विभाषित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाले तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाभावों, इससे दूसरी ओर जिसने यह संपूर्ण जगत धारण किया है वही जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों में सदृश्य होकर मुझे गूथा हुआ पाएगा। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में मैं पुरुष तत्व हूँ। हे पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्रिम में मैं तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका मैं जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आशिक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्यवान हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला मैं शास्त्रों का अनुकूल काम हूँ। मैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से तथा प्रसंग में इनके कारण रूप मृतांताओं का मैं ग्रहण हूँ। इसके बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ सवित्र सुंदर पवित्र वचनों को मैं जोड़ने वाला हूँ और जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले वे भाव हैं और जो रजोगुण से तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझसे ही होने वाला जान। ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें ही और मुझ में ही संपूर्ण फल है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामक, इन 3 प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, लेकिन इन 3 गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो मनुष्य केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वह इनको माया को उल्लंघन करते जाते हैं, अर्थात इस संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनको ज्ञान हरा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव वाले को धारण किए हुए मनुष्य को नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ गूढ़ लोगों को वह नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों, मैं अर्जुन श्रेष्ठ उत्तम कर्म करने वालों को अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझसे एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और मैं वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। हे सभी उदार हैं और ये सभी अनंत सुख वाले हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझसे ही अच्छी तरह से स्थित है। परंतु जन्मों के अनंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाले पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। यह महात्म अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनको ज्ञान हरा जा चुका है
वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करें कि अन्य भक्तों को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को उसी प्रकार के देवता प्रति स्थिर करता हूँ। जो मनुष्य उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए जाते हुए उन मूर्छित लोगों को निसंदेह वह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सदा चैतन्य परम परमात्मा को मनुष्य की भांति जमकर व्यक्ति भाव को प्राप्त करता हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अतः मुझको जन्म मरण से पूर्ण समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको जो भी श्रद्धा रहित भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि को द्वंद्व रूप से मोह से जो भी संपूर्ण प्राणी अत्यंत रूप में अज्ञानता को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वह राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप से मोह से दृढ़ निश्चय करके भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने का यत्न करते हैं वह पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण आध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मा रूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वह युक्त चित्त होने वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से भक्तजनों यह जो है गीता का 7वां अध्याय कहा गया है जिसे मैंने आपको श्रवण कराया। आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी रहा हो, सुंदर रहा हो, श्रवण करने में अति श्रेष्ठ रहा हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण आप लिखिएगा। एकादशी का दिन सबसे पावन और पवित्र है। इस दिन भगवत भजन जिस स्वरूप में भी किया जाए, जिस तरह से श्रवण किया जाए वह लाभ ही देता है। आज आप सभी अपने पितरों के नाम से अपने घर पर जो भी आपके पितर का स्थान हो, जैसे कि घर की रसोई या कोई भी स्थान हो, वहाँ पर लंबी बत्ती का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जरूर से लगाएं। इससे बहुत सुखों की अनुभूति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का आप जरूर जाप कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का भी आज पाठ किया जा सकता है। इससे पहले मैं आपको कथा का श्रवण करवा चुकी हूँ और उसमें आरती भी एकादशी माता की मैंने वर्णित की है। आपसे अनुरोध है जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ आज एक समय का भोजन व्रत उपवास करें या ना कर पाए, आप पंडित ब्राह्मण जी के घर दान के लिए जरूर भिजवाइएगा। इससे भी सुख समृद्धि का स्वतः ही वास होता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की जय। एकादशी माता की जय। राधे राधे।